Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 7 and today we discuss page number 69. पेज नंबर 69 पे स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है डू ऑल सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड्स. डिजॉल्व मीन हल हो जाना. वो कहते हैं क्या जितने भी सॉलिड हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं. सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स एंड सम डू नॉट. कुछ जो सॉलिड हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते. इफ़ अ सब्सटेंस does not dissolve in another substance, it is called insoluble. वो कहती है कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर या लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता या किसी भी और सब्सटेंस में, इट इज़ कॉल्ड इनसॉल्युबल. ठीक है, जो चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं दूसरे सब्सटेंस में लाइक वाटर और अनदर लिक्विड, उन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं. जो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं. एग्जाम्पल में आपके पास सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. जो सैंड है वो पानी में हल नहीं होती. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप कभी ऑयल को भी वाटर में ऐड करें तो वो भी उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है उस पर आ जाता है, उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता. बहुत सारे फैट ऐसे हैं जो आपके लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है डज गैस डिज़ोल्व इन लिक्विड. क्या जो गैसेस हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व होती हैं. सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ गैसेस वाटर में डिज़ोल्व होती हैं. लिविंग थिंग विच लिव इन वाटर लाइक फिश आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर. बहुत सारी चीज़ें जो कि पानी में रहती हैं जैसे कि फ़िश है, ठीक है, वो पानी में सांस ले सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर. क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है. तो स्टूडेंट्स ये इस बात का प्रूफ भी है कि वाटर में गैसेस डिज़ोल्व होती हैं. सब नहीं भी होती लेकिन कुछ गैसेस वाटर में डिज़ोल्व होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, क्योंकि फ़िश जो है और डिफरेंट जो प्लांट है वो पानी के अंदर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिसका मतलब है गैस डिज़ोल्व होती है तभी वो लोग वो चीज़ें सांस ले सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास द गैस इन फिजी ड्रिंक्स इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे बहुत सारे फिजी ड्रिंक है जैसे कि डिफरेंट कोक वगैरह हैं, ठीक है, इन सब के अंदर जो होती है गैस मिली हुई होती है. इस गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. इट स्टे इन द बॉटल ओनली अंडर प्रेशर. और ये बॉटल में सिर्फ तभी तक रहती जब तक एक प्रेशर उसके ऊपर बना रहता है और इसको प्रेशर के थ्रू ही डाला भी जाता है. स्टूडेंट्स अक्सर आप कोल्ड ड्रिंक जो है उसको खोलें तो आपको एक गैस निकलने की आवाज़ आती है. बेसिकली वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जो अंडर प्रेशर जो है वो डिज़ोल्व की जाती है. व्हेन द टॉप इज़ टेकन ऑफ, जब आप किसी चीज़ बॉटल का किसी कैन का कैप जो है उसको उतारते हैं, द प्रेशर इज़ रिलीज एंड द गैस इस्केप्स. प्रेशर इज़ रिलीज यानी कि जो प्रेशर होता है वो तो निकल जाता है आपके कैप ओपन करने से और जो गैस होती है उसी के साथ साथ वो भी निकल जाती है जिसकी आपको अक्सर आवाज़ भी आती है. इसके बाद स्टूडेंट नीचे बॉटम में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं. वो कहते हैं अ ग्रेन ऑफ शुगर, ठीक है, यानी कि शुगर का एक दाना है, इज़ मेड अप ऑफ अबाउट दिस पार्टिकल. कि जो आपके पास एक शुगर ग्रेन है वो 50 क्विंटेलियन पार्टिकल से मिलकर बना है. स्टूडेंट्स ये जो आपको डिजिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं एज यू कैन सी हियर, ये है 50 कंटेलियंस. कंटेलियन मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा 1000 में होती है, जब आपके पास 10 की पावर जो होती है ऑलमोस्ट 18 हो जाती है, उस केस में हम इतनी बड़ी अमाउंट को इस क्वांटेलियन वर्ड से शो करते हैं. ईच रेन ड्रॉप इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 1 ट्वाइलाइट पार्टिकल्स ऑफ वाटर से बन के मेरा होता है. स्टूडेंट ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, ये 1 ट्वाइलाइट है यानी यहाँ पर 1
जो है वो 1 के बाद 21 0 है, यानी कि 10 की पावर 21 है, इसको हम 1 ट्वाइलाइट जो है वो कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपनी वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में स्टूडेंट हम यूनिट नंबर 7 में पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डज वाटर कंटेन ऑक्सीजन, हाउ डू वी नो। वो कहते हैं क्या ऑक्सीजन है वो वाटर में होती है और हमें ये बात कैसे पता चलती है। यस, वाटर कंटेन ऑक्सीजन बिकॉज फिश लिव इन वाटर, दे नीड ऑक्सीजन टू लिव। यानी कि फिश जो है वो वाटर में रहती है, इसमें पता चलता है कि वाटर में ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर फिश सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है हमने, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वाटर के अंदर आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इट डज नॉट हैव स्मेल, वाटर की कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, स्टूडेंट्स वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि वाटर ऑलमोस्ट हर चीज़ को जो है एक क्वांटिटी तक अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। लास्ट, इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने लर्न करना है और अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है। थैंक यू।